जब परिस्थितियां हैं परमेश्वर कि परिवारों में कलेश और दुख है परमेश्वर पिता, तो तेरा वचन कहता है इस कलेश को और इस दुख को मैं तुम्हारे जीवन से दूर करने पर हूँ। हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा हो, जब आप प्रार्थना कर रहे हो उत्तर ना आ रहा हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा ऐसे समय में भी आपको केवल एक काम करना है कि मेरे फादर के कमर में बहुत दर्द रहती थी। मैंने व्हाट्सएप पे प्रेयर सेंटर में प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वचन पर भरोसा किया और उस भरोसे के कारण उसके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहूंगा कि प्रभु वैसे ही आश्चर्य कर्म आपके जीवन में भी करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं एक पिता के बारे में। वो पिता प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उस पिता ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, मेरा बेटा मरने पर है, चलकर उसके लिए प्रार्थना कर। उसका बेटा मरने पर था और उसने प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि चलकर उसके लिए प्रार्थना कर। दोस्तों, आप समझ सकते हैं एक बाप की, एक पिता की परिस्थिति को जब उसका बेटा मरने पर हो। वो बहुत ज्यादा चिंतित होगा, बहुत ज्यादा परेशान होगा, उदास होगा, निराश होगा, दर दर भटक रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं, कौन मेरी सहायता करेगा, कुछ भी समझ ना आ रहा हो। क्यों? क्योंकि उसका बेटा मरने पर है। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास गया। वो किसी और के पास नहीं गया, वो राजा के पास नहीं गया, वो डॉक्टरों के पास नहीं गया, वो किसी हकीम के पास नहीं गया, वो गया प्रभु यीशु मसीह के पास। दोस्तों, आज सामने मैं आपसे भी कहूंगा, जब आप इस पिता की परिस्थिति में हो, जब आप विपरीत समय में हो, विपरीत परिस्थिति में हो, जब आपको कुछ समझ ना आए, जब आप निराश हो, चिंतित हो, परेशान हो, तो आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप दर दर भटक रहे हो तो आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और उससे विनती करें। जैसे ये व्यक्ति, ये पिता अपने बेटे के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास गया और उससे विनती करने लगा, ऐसे ही आपको भी चाहिए कि विपरीत समय में, जब आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और उससे विनती करें। आगे हम देखते हैं, जब उसने विनती की तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा, 4 अध्याय और 50 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, उस व्यक्ति ने 2 बार प्रभु यीशु मसीह से कहा कि चलकर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर, वो मरने पर है, परंतु यीशु मसीह उसके साथ में नहीं गए। यीशु मसीह उसके साथ में नहीं गए और यीशु मसीह ने एक वचन को कह दिया, चला जा, तेरा बेटा जीवित है, तेरा बेटा चंगा हो गया, तेरा बेटा स्वस्थ है, चला जा। और उस व्यक्ति के बारे में लिखा है, उस पिता ने, जिसका बेटा मरने पर है, जिसकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है, जो निराश है, उदास है, उसने ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उस वचन पर उसने भरोसा करा, उस वचन को उसने मान लिया, उस वचन की उसने प्रतीति कर ली कि जो कुछ प्रभु ने कहा है वो हो गया है। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो मेरे बेटे के जीवन में हो गया है। यदि इसने कह दिया कि तेरा बेटा जीवित है तो वो जीवित है। यदि इसने कह लिया कि चला जा तो मुझे चले जाना चाहिए। फिर उसने नहीं कहा कि प्रभु नहीं, तू भी मेरे साथ में चल। उसने अविश्वास को नहीं दर्शाया, बल्कि जो कुछ उसने सुना उस बात पर, उस वचन पर उसने भरोसा कर लिया, उसकी प्रतीति कर ली, उसको मान लिया कि ये मेरे जीवन में, मेरे बेटे के जीवन में पूरा हो गया। और इस बात की प्रतीति करके वो वहां से चल पड़ा। आधे रास्ते में उसके घर से कुछ लोग आए और उन्होंने उससे कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा बेटा जीवित है। जब उसने पूछा कि वो किस घड़ी से चंगा होने लगा, उसका बुखार उतरने लगा, तो उन्होंने ठीक वही समय बताया जब प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन को कहा था। और वो पिता अब बहुत खुश और आनंदित है, क्योंकि उसका बेटा जो मरने पर था वो जीवित हो गया।
दोस्तों इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहूँगा कि जब आप ऐसी विपरीत समय में हों तो आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, परमेश्वर के वचन की प्रतीति करना है। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो जैसे ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, और हो सकता है कि जैसा आपने सोचा वैसा न हुआ हो। इसने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में चलेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके साथ में नहीं गए। हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा हो, जब आप प्रार्थना कर रहे हो उत्तर ना आ रहा हो। परंतु मैं आपसे कहूँगा ऐसे समय में भी आपको केवल एक काम करना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर आपको भरोसा करना है। जो वचन उसने बाइबल में कहे हुए हैं, जो वचन बाइबल हमें बताती है, आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग उस वचन पर आपको भरोसा करना है। वो वचन आपके जीवन में फलवंत हो जाएगा। आपको मान लेना है, आपको प्रतीति कर लेना है कि जो कुछ यहाँ वचन में लिखा है वो मेरे जीवन में हो गया है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु ठीक इसी प्रकार का आश्चर्य कर्म आपके जीवन में भी करेंगे। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं पूनम पटना बिहार से। मेरी गवाही ये है कि मेरे फादर के कमर में बहुत दर्द रहती थी। मैंने व्हाट्सएप पे प्रेयर सेंटर में पीके ब्रो और अमृता सिस्टर को प्रेयर सेंटर में मैसेज किया। अब मेरे फादर की कमर की दर्द से चंगाई पा चुके हैं। मेरे फादर जेसस को बहुत बहुत धन्यवाद, और पीके ब्रो अमृता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे सृष्टिकर्ता पालनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता। धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर शाम आपने हम सबको दिया है प्रभु, कि हम मिलकर प्रभु संगति करें और तेरी महिमा को करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, जब प्रभु सब लोग एकत्रित होकर प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठते हैं और आपका वचन इस बात को कहता है परमेश्वर कि वहां पर मैं उपस्थित हूँ। यस माय लॉर्ड, आज हम सब लोग एकत्रित हैं, दुनिया की छोर से परमेश्वर तेरे लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं। और धन्यवाद प्रभु, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रभु। हम आदर करते, अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस होली प्रेजेंस के लिए प्रभु, उस पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु, जो आज की शाम में प्रभु हम सब के मध्य है प्रभु। हाँ प्रभु, आपकी बेटियों के साथ, आपके बेटों के साथ, उनके परिवार के साथ, बुजुर्गों के साथ में आज जितने जन परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं, आप उनके साथ में है प्यारे यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आज बहुत से भाई बहन हैं प्रभु जो निराशा में, परेशानी में, दुख में, बीमारियों में आए हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु, आए तो वो है इन सारी परिस्थितियों में, परंतु प्रभु वो सारी परिस्थितियां बदल कर वो आज जाने वाले हो सके। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज दिन भर में प्रभु हम सबको आपने प्रोटेक्ट किया प्रभु जी, बचा कर रखा प्रभु, हर एक खौफ खतरे से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुष्ट की योजना से प्रभु, हर एक नुकसान से परमेश्वर आज के दिन में तूने बचाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि तू अपने लोगों को अपने परों तले हिफाजत से रखता है परमेश्वर, अपने लहू में कवर करके रखता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी तेरी उस सुरक्षा के लिए प्रभु जो तूने आज के दिन में हमें दिया प्रभु। मेरे प्रभु आज सब भाई बहन प्रभु अपने जीवनों से धन्यवाद दे रहे हैं पिता, अपने जीवन के उन आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु धन्यवाद दे रहे प्रभु जो तूने उनके जीवनों में किए हैं। बीते समय बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपने किए हैं, बीते समय बड़ी बड़ी भलाइयां आपने उनके जीवनों में की हैं। इसलिए प्रभु हमारे पास वो विषय है कि हम धन्यवाद दे सकें। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु अपने जीवनों के लिए, धन्यवाद दे रहा है प्रभु हर एक जन प्रभु अपने लाइफ की उन अच्छी बातों के लिए प्रभु जो तूने उनके जीवन में किया है परमेश्वर। और प्रभु सच में मेरे पिता, आप उन धन्यवाद की भेंटों को आज की शाम में ग्रहण कीजिए। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो वचन आज की शाम में आपने हमें दिया है परमेश्वर, आपने हमसे बातचीत किया है प्रभु, सच में मेरे प्रभु जब तेरे लोग परमेश्वर तेरे वचन, तेरे कही गई बातों पर विश्वास करते परमेश्वर, तो प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाते हैं परमेश्वर। जैसे कि परमेश्वर प्रभु जी इस राज कर्मचारी के जीवन में हुआ प्रभु, उसके पुत्र के जीवन में हुआ वो आश्चर्य कर्म प्रभु, वो वचन का जीवित होना प्रभु उनके जीवन में हमने देखा परमेश्वर, कि तेरे कहे गए वचन प्रभु यीशु मसीह उसके बेटे के जीवन में फलवंत हुए हैं प्रभु जी। ऐसे प्रभु तूने बहुत से वायदे और बहुत से वचन प्रभु हम सब के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पवित्र प्रजा के लिए, अपने धर्मी और चुने हुए लोगों
लोगों के लिए कहे हैं प्रभु, वो वायदे, वो वचन प्रभु जो तेरा पवित्र कलाम प्रभु हमें बताता परमेश्वर प्रभु, उस वचन के अनुसार आज प्रभु अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग प्रभु तेरे बेटे बेटियां उस वचन को लेकर उस पर प्रतीति करे प्रभु। प्रभु वो वचन उनसे कहता है प्रभु, जब परिस्थितियां हैं परमेश्वर कि परिवारों में कलेश और दुख है परमेश्वर पिता, तो तेरा वचन कहता है कि इस कलेश को और इस दुख को मैं तुम्हारे जीवन से दूर करने पर हूँ। यस माय लॉर्ड, इस वचन को प्रभु तेरे लोग अपने परिवार उस कलेश की परिस्थिति में, उस दुख की परिस्थिति में, उस निराशा की परिस्थिति में थामे रहे मेरे खुदा। जब वो निराश है प्रभु, तो तेरा वचन कहता है कि जिस प्रकार अब्राहम ने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया, हाँ प्रभु ऐसे ही ये भाई बहन निराशा में आशा रखकर विश्वास करने वाले हो सके प्रभु। जब ये बीमार है तो प्रभु इस वचन पर भरोसा करने वाले हो सके कि तू इनका इलाज करके इनके घावों को चंगा करेगा। हालेलुया, इन वायदों को, इन वचनों को प्रभु ये आज प्रतीति करें, आज ये विश्वास करें, हाँ कि प्रभु इनकी परिस्थिति के लिए वचन बोला गया है, इनके जीवन के लिए वो वचन बोला गया है, और इनकी लाइफ में परमेश्वर वो वचन बोलते ही जब ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उस वचन पर प्रतीति कर रहे हैं, उस वचन को बार बार कह रहे हैं परिस्थिति के विरोध में, तो प्रभु वो वचन इनके अंदर जीवित कार्य कर रहा है, क्योंकि तेरा वचन जीवित है प्रभु, तेरा वचन जीवित है और वो कभी भी टलता नहीं परमेश्वर पिता। हालेलुया, जब प्रभु ये कर्जे में है तो तूने कहा है कि तू अपने महिमा में धन से सब कुछ पूरा करेगा। तूने कहा है तुम उधार लेने वाले नहीं परंतु तुम देने वाले बनने पाओगे। आज इस वचन पर प्रभु तेरे लोग भरोसा करें प्रभु जी। लॉर्ड मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब बच्चे गलत रास्ते में है परमेश्वर, एडिक्शन में है, बुरी संगति में है, तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु कि तुम्हारे वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, उनमें बड़ी शांति होगी। इस वचन को आज वो अपने बच्चों के लिए थाम ले मेरे परमेश्वर पिता, और कोड करे प्रभु, इस वचन की घोषणा उनके लिए करने पाए प्रभु, ताकि उन गलत बातों से वो बाहर निकलने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितनी परिस्थितियां हैं प्रभु, उन परिस्थितियों को आपके आगे रखते हैं प्रभु। हम नहीं जानते आपकी बेटियों के, आपके बेटों के जीवन में, उनके परिवार, उनके बच्चों के जीवन में कैसी परिस्थिति है जो बहुत ज्यादा उनके लिए टफ और मुश्किल है प्रभु जी, परंतु प्रभु इस समय वो आपसे कह रहे हैं पिता, इस समय अपने दुख को बयां कर रहे हैं प्रभु, इस समय वो परिस्थितियां प्रभु आपसे वो शेयर कर रहे हैं प्रभु। यीशु आप सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य कीजिए, ताकि प्रभु वो एक बड़े गवाह खड़े हों पिता, उनके जीवन में बड़ा आश्चर्य कर्म हो पिता, वो जानने पाए कि तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और प्रभु तेरा कहा हुआ वचन हमेशा पूरा होता है परमेश्वर, वो कभी टलता नहीं है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, तूने वचन में कहा है कि मनुष्य नहीं कि तुम्हें धोखा दूं। हाँ मेरे परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य है, अपने लोगों के लिए हमेशा विश्वास योग्य रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज की शाम में प्रभु एक एक प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आई हुई, इस समय जब तेरे लोग कह रहे हैं प्रभु, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के द्वारा दी हुई है, एक एक प्रार्थना निवेदन तेरे आगे हम रख देते हैं प्रभु, कि आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें। इस वचन को प्रभु, तेरे वचन को आज वो थाम ले और कहना शुरू करने पाए पिता, उसे बोलना शुरू करने पाए पिता परमेश्वर, अपने आपका पाक रूह प्रभु उन्हें उत्साहित करने पाए पिता। धन्यवाद। आज रात में हम चाहते प्रभु अपने लोगों को हर प्रकार के रोग से आप आजाद करें, हर प्रकार के दर्द से आजाद करें, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग के हर एक शरीर के अंग को आप चंगा करें, हर एक अंदरूनी और बाहरी हर एक बीमारी को आप दूर करें प्रभु, और उन्हें स्वस्थ और भला चंगा करें। और धन्यवाद प्रभु, वचन के अनुसार आपने ऐसा ही कर दिया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आज रात में प्रभु आपके लोगों के लिए हम अच्छी नींद को मांगते हैं परमेश्वर प्रभु। हर एक जो चिंता, हर एक जो परेशानी, हर एक जो डर, हर एक जो नेगेटिविटी आ रही है प्रभु, यीशु के नाम से कैंसिल करते प्रभु, दूर करते प्रभु, और वो निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन आपके साथ देखने पाए और महिमा आपकी करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। बहुत से आज ऐसे विषय हैं प्रभु जो वो किसी से नहीं कह पा रहे, परंतु आज वो आपसे कह रहे हैं प्रभु, आप उस समस्या का समाधान करें प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।